प्रिय विद्यार्थियों, हम अपनी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 की कविता यानी पद की व्याख्या करेंगे। पहले पद की हम व्याख्या कर चुके हैं, दूसरे पद की व्याख्या हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम पंक्तियों को पढ़ते हैं। जैसे हमने पीछे बताया था कि कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों पर कुठाराघात करते हुए अपने पदों में इनका वर्णन किया है। तो दूसरा पैरा वो देखिएगा, कवि क्या कहता है। संतो देखो जग बुराना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मे देखा, प्रातः करे स्नाना। आत्म मारी पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुत तक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब पुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें ऊह जो ज्ञाना। आसन मारे भिंड धरी, बैठे मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गरो भुलाना। एक बार हम इतने ही पैरे की व्याख्या करते हैं, बाद में जो बच गया उसका बाकी बाद में करेंगे। तो जैसे कि पहले बताया गया है, पैरे की व्याख्या करने से पहले हम क्या करते हैं, संकेत लिखते हैं। संकेत के बाद प्रसंग लिखते हैं, और प्रसंग के बाद व्याख्या, और व्याख्या के बाद भाव, विशेष और शब्दार्थ इत्यादि करते हैं। वैसे हमने इनके बारे में पहले वाले पद में बताया था, तो वो कैसे लिखने हैं ये आपको पहले बता चुका है। और वैसे हम पहले भी इनको करते आ रहे हैं अन्य क्लासों में, तो वैसे ही हम इनके जो टॉपिक बनते हैं वो हम करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि इनमें जैसे प्रसंग है, प्रसंग में पूर्वत जो है कि यानी पहले वाले प्रसंग से काम चलता है, तो वहाँ पे हम वो कर सकते हैं। अदरवाइज हम अलग से भी बना सकते हैं। व्याख्या है वो हम हर पैरे की अलग होती है, और वैसे ही भाव भी हर पैरे का अलग होता है। विशेष है वो कहीं न कहीं कविता में, पद में वो वैसा का वैसा बन पड़ता है। कहीं ऐसा लगता है आपको, तो नहीं तो आप उसमें भी अलग से वो बना सकते हैं। जो भी पॉइंट बनते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम व्याख्या शुरू करते हैं। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, संतो देखो जग बुराना। ये संसार भी है, बड़ा अजीब है। कैसे है? कबीरदास जी का कहना है, संतो देखत जग बुराना, हे सज्जन पुरुषों। यानी कबीरदास जी सज्जन पुरुषों को कहता है, सज्जन व्यक्तियों को कहता है, हे सज्जन पुरुषों, हे सज्जन व्यक्तियों, हे संतो, देखो ये जग माने संसार या बुराना, यानी पागल हो गया है। ये संसार बुरा गया है, यानी पागल हो गया है। क्या कहता है, कैसे हो गया है? आगे कबीरदास जी कहते हैं, साच कहे तो मारन दावे। जैसे देखिएगा, कवि कहता है कि अगर हम इस संसार में किसी की सच्ची बात को बताते हैं, तो वो क्या करता है, साच माने सच्ची कहो तो कहते हैं, तो मारन धावे, मारने के लिए दौड़ता है। अगर हम किसी व्यक्ति की सच्ची बात को बताते हैं, तो देखिए वो मारने के लिए दौड़ता है। देखिएगा कवि क्या कहता है, आगे देखिए, झूठ जग पतियाना। और देखिएगा अजीब इस संसार का अजीब ये जो व्यवहार है, झूठ जग पतियाना। झूठ माने झूठ,
जग मैंने संसार, पत्या मैंने विश्वास कर लेता है। और देखिएगा कितना बड़ा आश्चर्य है, अगर हम सच्ची बात कहते हैं तो मारने के लिए तोड़ता है, अगर हम किसी के बारे में झूठी बात कहते हैं तो वो हमारे पर जल्दी विश्वास कर लेता है, यानी वो विश्वास करता है, यानी उसको अच्छी लगती है, यानी झूठी बातें अच्छी लगती हैं और सच्ची बात उसे कड़वी लगती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, नेमी देखी धर्मी देखा। कबीरदास जी कहते हैं नेमी मैंने नियम का, देखी मैंने देखा, धर्मी मैंने धर्म का पालन करने वाले, नियम का पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले कबीरदास जी कहते हैं वो मैंने बहुत देखे है। प्रातः करे स्नाना, जो प्रातः काल स्नान मैंने स्नान करके, यानी प्रातः काल स्नान करके धर्म और नियमों का पालन करने वाले बहुत सारे लोग कबीरदास जी ने देखे हैं, ऐसा कबीरदास जी का कहना है। आत्म मारे, यानी स्वयं के ज्ञान को, आत्मा को उपेक्षा करके, आत्मा को न जान करके, आत्मज्ञान को न जान करके वो क्या करते हैं, पखाने पूजे, यानी पखाने पत्थर को पूजते हैं। ऐसे लोग कबीरदास जी क्या कहते हैं, वो आत्मज्ञान को छोड़ करके पत्थरों को पूजते हैं, उनमें कुछ नहीं ज्ञान। ऐसे कबीरदास जी कहते हैं ऐसे लोगों में कोई ज्ञान नहीं होता, वो मूर्ख होते हैं, मूढ़ होते हैं, उनमें किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं होता। आगे कहते हैं बहुत देखे पीर उलिया, पढ़े किताब कुराना। कबीरदास जी कहते हैं बहुत मैंने बहुत देखे, मैंने देखे हैं, पीर ओलिया धर्म गुरु है, पढ़े किताब कुराना, जो किताब कुरान को पढ़ करके जो है उपदेश देते हैं, ऐसे बहुत सारे कबीरदास ने पीर ओलियाओं यानी धर्म गुरुओं को देखा है, ऐसा कबीरदास जी का कहना है। आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मुरीद तब्दीर बतावे, उनमें नहीं ऊ जो ज्ञाना, उनमें ऊ जो ज्ञाना। आगे क्या था कि मुरीद, यानी कि मुरीद माने शिष्य, तदबीर उपाय बतावे माने बताते हैं, यानी उनको वे उपदेश देते हैं कि उपाय बताते हैं, उपदेश देते हैं, या फिर आगे कहते हैं अपना शिष्य बनाते हैं। उनमें ऊ जो ज्ञाना, उनमें ऊ जो ज्ञान, उनमें जो वो ज्ञान है उससे वे अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं, उपदेश बताते हैं। अर्थात कबीरदास जी का कहना है जो किताबों को पढ़ कर के जो अपने शिष्य बनाते हैं, ऐसे गुरु उनको उपदेश देते हैं, और उन जो उपदेश देने वाले गुरु हैं उनमें वास्तव में कोई ज्ञान नहीं होता, वो केवल किताबें पढ़कर ही क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। आगे कहता है आसन मारी भिंड धरी भिंड धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। कबीरदास जी कहते हैं आसन मारे, आसन मारी माने समाधि लगा करके, भिंड धरी बाह्य आडंबर करके बैठ जाते हैं। ऐसे लोग कौन से, जो बाह्य दिखावा करने वाले लोग होते हैं, वे समाधि लगा करके बाह्य आडंबर करके बैठ जाते हैं, और क्या करते हैं, मन में बहुत गुमाना। ऐसे लोग जो है मन में बहुत सारा गुमान करके, अहंकार करके कि तू तो बहुत बड़ा संत है, वे ऐसे लोग संसार में समाधि में बाह्य आडंबर कर करके बैठ जाते हैं, और क्या करते हैं, पीपर पाथर पूजन लागे, और वो क्या करते हैं, पीपल वृक्ष पाथर पत्थरों को पूजने लगते हैं। ऐसे लोग क्या है, वृक्षों को यानी पीपल वृक्ष को और पत्थरों को पूजते हैं, जिनमें क्या कहते हैं, तीर्थ ग्रह बुलाना, और तीर्थ करके क्या करते हैं, पत्थर पूज करके, पीपल पूज करके और तीर्थ करके वे अपने आप को जो है अपने आप पर गर्व करते हैं, और वास्तव में वो आत्म तत्व को बुला करके, परमात्मा को बुला करके बाह्य आडंबरों में विश्वास करते हैं। तो आज इतना ही करेंगे, तो यहाँ तक ही करेंगे। तो इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था संकेत प्रसंग और व्याख्या, संकेत प्रसंग व्याख्या और भाव। भाव क्या बनेगा, भाव यहाँ पे बनता है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग होते हैं वो दिखावे करने वाले लोग होते हैं, वो अपने
आत्म तत्व को न पहचानते हुए बाह्य आडंबरों को का दिखावा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का कबीरदास जी विरोध करते हैं। ये भाव में और विशेष में आपका बनता है कबीरदास जी के द्वारा जो बताया गया है पहला, इसमें बनता है जो भाषा है वो सरल सहज है और शुद्धुकड़ी कबीरदास जी की भाषा, और इसमें सहज स्वाभाविक शब्द बन पड़े हैं। और देखा जाए तो प्रसाद गुण यहाँ पे देखने को मिला है, और जो अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे कि अनुप्रास बनता है और पुनरुक्ति, कुछ शब्द दो बार, एक ही शब्द दो बार आता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का जो प्रयोग किया गया है, इस तरह से ये हमारी जो है विशेष बनता है। और इसके अलावा जो है शब्दार्थ आप वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।